बनवाया तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे से, पर वहाँ तो तबेले हैं, वहाँ तो कह रहे गायें चल रही है, वहाँ तो गायें चल रही है, कूड़े फेंके रहते हैं वहाँ तो। भागने वाला बनाया 9 करोड़ का, तो क्या करेगा आदमी। केजरीवाल तो दिल्ली के लिए आपदा ही है। मैं चाहता हूँ सीएम ऐसा बंदा बने जो योगी जी की तरह। अच्छा, दिल्ली भी योगी मांग रही है। ऑफकोर्स मुख्यमंत्री काय के लिए बन गया, फिर काय के लिए बन गया मुख्यमंत्री तुम? कह रहा है सरकार को मुझे बिल्डिंग कहाँ से बने जा रहा है मालिक, शीश महल कहाँ से बने जा रहा है आपका? अगर सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार था सबसे पहला तो अपने गुरु को नहीं छोड़ता, जो तो उनका सबसे बड़ा आगे राधे अन्ना हजारे जी, उनको कभी नहीं छोड़ता। हिंदू मुस्लिम कौन कराता है? अगर कोई हिंदू में कोई तकलीफ होता आज के टाइम पे कोई देखने जाता आप बताइए, लेकिन एक किसी कोई अफजल मर जाए लाखों लाखों की भीड़ निकलती है मालिक, तो कौन करवा रहा है? हम करवा रहे हैं, ये मोदी योगी करवा रहा है वहाँ पे जाके। आप गार्जियन घर का, अगर आप ही सही नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? नशे करेंगे ना, नशे करेंगे तुम्हारे बच्चे। आपका गार्जियन का भी दोष है ना। कौन है? केजरीवाल है। अरे सब हो जाएगा जब कमाएगा तो। देखिए अभी डीटीसी घाटे में जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, दूसरा ये हर चीज़ को घाटे में ले जाके बिजली विभाग घाटे में है, सिविल डिफेंस वालों के 6-6 महीने तक पैसे नहीं दिए। वो ये कहते हैं कि अब बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। तो मतलब किसके लिए? अभी एक क्या नारा देखा अभी न्यूज में, जब भाई हो तो केजरीवाल ना कैसे गले मिल रहा है। हाँ, तो ये नारा मामा दे सकता है। देखो केजरीवाल भाजपा में किसे चुनना चाहेंगे आप? मेरे भाजपा। क्यों? भाजपा देखो हिंदू सरकार है। वो तो है 10 साल में मैंने इतना काम किया, दिल्ली के विकास के लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, तो फिर दिल्ली मुझे ही चुनेगी ना। केजरीवाल ये कहते हैं। वो तो बात राइट है, काम उसने किया जो भी किया वो अलग मैटर, पर ये बीजेपी तो हिंदू पार्टी इसलिए वो आ जाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो यूपी में हुआ है देख ही रहे हो, बहुत कुछ हुआ है, बेनिफिट भी हुआ है बहुत लोगों का, नुकसान भी हुआ, पर वो ज़्यादा बेटर है। केजरीवाल अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं। पहले ये कहते थे मेरी नानी ये कहती है राम मंदिर, मेरा राम ऐसी जगह नहीं रह सकता जो मस्जिद तोड़ के बनाया, लेकिन अब वही अयोध्या के लिए तीर्थ योजना लेके आता है, वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बड़े बूढ़ों के लिए। उसके लिए बारे में क्या सोचते हैं? देखो सर, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ये नाला वाला रोड बनने वाला था, बीजेपी ने चालू करवा दिया, अब बंद कर दिया, कह रहा बनेगा तो अब हमारे अंडर में बनेगा। विधायक जी ने जो भी है वो तो ये कह रहे हैं विकास के पथ पर ले चल रहा हूँ मैं दिल्ली को। केजरीवाल तो ये विश्वास दिला रहे हैं। नहीं, केजरीवाल अपनी जगह राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो कहा जाता है वो पूरा काम होता है। अच्छा, तो अब मोदी ने कल रैली में फिर कहा है कि आम आदमी पार्टी आपदा सरकार है, ये आपदा है, दिल्ली के लिए एक आपदा है, जो कहते हैं संकट है एक, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि बिजली फ्री पानी अगर केजरीवाल चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा दिल्ली के लिए, पर मोदी ने ये कहा है कि कल्याणकारी योजना जो दिल्ली के लिए वो चलती रहेंगी। उस पर कितना विश्वास है? देखो इस पर कहा नहीं सकता, जो फ्री मतलब फ्री किसको पसंद नहीं होता है, पर बेटर है अगर वो भी ला देंगे ये जैसा कुछ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं भाजपा भी देती रहेगी बिजली पानी। तो गुड है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मोदी ने ये कहा है कि डबल इंजन सरकार लाना है, दिल्ली के विकास के लिए सरपट दौड़ाना है, तो अब इस बार भाजपा को चुनना है। इसके बारे में सर देखो, नेचुरल सी बात है, अगर सेंट्रल में भी अपनी सरकार हो और वहाँ भी अपने दोनों तरफ अपनी सरकार, तो कोई भी अपना काम कर सकता है। अब कोई एक ही जगह अपना बैठा है तो नहीं कर पाएगा ना बेचारा वो। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करवाती है, बटोगे तो कटोगे नारा देके नफरत फैला रही है। तो उसका जो बटो कटो उसका ये कहने का तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य है सब एक हो जाओ, कहने तात्पर्य ये है। और कह रहे हिंदू मुस्लिम पे खाई पैदा कर रही है भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, खोलने नहीं दे रहे भाजपा वाले। नहीं, गलत है ये, गलत है। उनका था वो, तो मैं कह रहा हूँ राजनीति ही छोड़ दे राहुल जी, राजनीति छोड़ दें, फर्स्ट क्लास में कोई बिजनेस करने ज़्यादा बेटर है। प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उसका नहीं कर पाएंगे, तो बस वो कह रहे हैं मोदी के बाद अगर कोई देश को चला सकता है तो मैं ही चला सकता हूँ। ये गलत फहमी है। गलत फहमी है। अच्छा, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल, एक बार फिर दिल्ली मुझे चुनेगी, क्योंकि मैं 10 साल में इतना काम किया है कि लोग मेरे से खुश हैं। कितना दिल्ली खुश है? कितने खुश हैं आप केजरीवाल से? केजरीवाल और बीजेपी का टक्कर देखा तो 50-50 मान सकते हैं सर, 50 मान सकते हैं, 100% श्योर में कह सकते हैं, 50-50 मान सकते हैं। तो कोई भी आते देखो, राजनीति है, कोई किसी को होती नहीं है सर, किसी का कल कोई दोनों एक साथ मिल के चाय पी ले। आप नीतियों को कैसे देखते हैं आप? एक के साथ एक फ्री।
राजनीति को सर मैं इसलिए देखता हूँ कि एक के साथ एक फ्री जो बात जो केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं के लिए चलाई थी नशा में डालने वो गलत था। मैं तो कहता हूँ नशा मुक्त होना चाहिए था, ये तो क्या गलत है। और नॉनवेज भी बंद हो जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। सड़कों पर ठेके गली गली में ठेके खोल दे के कि युवा नशे में लिप्त रहे। देखो सर, मैं चाहता हूँ सीएम ऐसा बंदा बने जो योगी जी की तरह। अच्छा, दिल्ली भी योगी मांग रही है। ऑफकोर्स, क्योंकि देखो मैं छोटा सी बात कहूँगा, अगर योगी जी क्या है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक संत आदमी है। राजा वही होने जो हर के बारे सबके बारे में सोचे। अगर कोई पारिवारिक बंदा बैठता है तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा वो। योगी जी तो केवल हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। गलत फहमी है। ओबीसी और केजरीवाल और राहुल गांधी तो कहते हैं कहीं ना खाई का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो क्या नाम है, दुबे जी मरे थे। अगर हिंदू वाली बात है, वो तो ब्राह्मण थे, क्यों मारा गया? ऐसा नहीं तो संभल में मस्जिद तोड़वा दी, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है तो क्या? मंदिर था ना भाई, पहले वो मंदिर था। पहले सब मंदिर ही थे यहाँ पे, मस्जिद तो बाद में बने हैं। वो तो पत्थर चलाए पुलिस वालों के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि श्री राम कह के हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सब गलत है। देखो बात ये होता है, करता कोई और है, नाम कोई किसी और बदनाम होता है, बस वो वाली बात। जैसे मैं गलत करूँगा, नाम आपका बदनाम हो जाएगा, तो बस वही क्या है नहीं है सर। पर ये जब दिल्ली में आके बटोरे तो कटोगे का नारा देते हैं योगी जी, तो केजरीवाल कहते हैं भाजपा वाले नफरत की राजनीति करते हैं। गलत है सर, गलत है। मैं तो कहूँ गलत राजनीति करते हैं। नहीं, जो भाजपा जो अदर कह रहे हैं, जो केजरीवाल कह रहे हैं नफरत की राजनीति तो कुछ गलत है। जो नफरत कर राजनीति नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं। अच्छा, आगामी चुनाव में अगर देखा जाए तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की किसकी सरकार बन रही है और कितनी सीटें किसको मिल रही हैं? देखो सर, अभी 50-50 जो मैंने पहले ही बोला है, 50-50 का सरकार। 70 सीटें अगर किसी भाजपा को कितनी मिलेंगी? अरे सर, तो वही समझ ले 60 और 40 का एवरेज रहेगा। कांग्रेस का तो कोई गिनती ही नहीं सर। कांग्रेस कह रही है इस बार आम आदमी पार्टी को भाजपा को सबको चौंका देंगे, सरकार हम बनाएंगे। देखो सर, कह नहीं सकते, हो भी सकता है, अगर भगवान ने साथ दे दिया तो। भगवान साथ देते तो अभी तक 2 बार तो जीरो रहे, नीलबटा सन्नाटा रही कांग्रेस। हरियाणा में देख ही लिया, महाराष्ट्र देख ही लिया, दिल्ली बचा, दिल्ली में भी भाजपा आ जाएगी क्या पता। तो कांग्रेस तो नीलबटा सन्नाटा रही है, पर वो सपने देख रहे हैं सरकार बनाने के। मेन बात सर, उसमें कोई लीडर ही नहीं है। लीडर है कोई नहीं, लीडर नहीं कोई नहीं। सुकर मैं लूंगा, मैंने सभी राजा बनना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे मैं लीडर हूँ, फिर कांग्रेस में लीडर की जरूरत ही क्या है? मैं अकेला लीडर काफी हूँ। तो सुने तब ना, तो कोई मानता ही नहीं है उनको लीडर। मानता कांग्रेस कांग्रेस कह रही मेरी पार्टी तो मुझे लीडर मानती है, कहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मानता ही नहीं है। सब अलग अलग बढ़ तो गए अब। वो तो कह रहे हैं फूट डालने की जो राजनीति कर रहे हैं, हमें भी अमित शाह तोड़ रहा है। नहीं, गलत है ये गलत है, वो गलत कह रहे हैं। गलत कैसे कह रहे हैं? अजीत पवार तोड़ दिया, एनसीपी टूट गई, शिवसेना ने तोड़ दिया। तोड़ने का काम तो अमित शाह कर ही रहे हैं राजनीति में। हम आपको देखो, आप जहाँ सही हो वहाँ आप जाओगे ना, तो उनको भी वहाँ सही लगा, वो चले गए। नेचुरल सी बात है। इंडियन अलायंस वाले तो कहते हैं कि भाजपा वाले अगर नहीं आती सरकार, तोड़ लेते हैं विधायकों को, फिर सरकार बना लेते हैं। नहीं, गलत है सर। हमको जहाँ सही लगे, जहाँ प्रॉफिट देखे वहाँ वही जाएंगे सर, नेचुरल सी बात है। ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं इंडियन अलायंस वाले, ये कह रहे हैं ईवीएम हैक करके भाजपा जीत रही है विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव। लेकिन दिल्ली में 10 साल से हार क्यों रहे हैं भाजपा वाले? हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? हिमाचल तो इसलिए छोड़ दिया था लोग शक ना करें मुझ पर। झारखंड हमारा जिला खुद का, झारखंड में हम रहते हैं। पॉइंट है। अगर मणिपुर में क्यों नहीं होता, उधर केरला साइड में क्यों नहीं होता? वो तो कह रहे झारखंड कुछ राज्य छोड़ दिए जिससे लोग भी मुझ पर इल्जाम न लगाए कि मैंने ईवीएम हैक कर ली। मेरी बात सुनिए, कल हो के आप कोर्ट पे भी विश्वास उठ जाएगा। अगर ऐसी अफवाहें फैलाते रहे तो आपको कोर्ट पे, कानून पे विश्वास उठ जाएगा। कल को ये भी बोल देगा कानून ही लूट गया है सरकार के अंदर। अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की जीत जाती है, क्या कोई भी अच्छा काम करेगा और लाइफ में कुछ करेगा तो उसकी बदनामी होगी मालिक। आप करके देखिए ना, आप खुद देखिए अपने आप को, आप अच्छा काम करके देखिए। की बात बताता हूँ, जब ये केजरीवाल कह रहे थे कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक हो जाता है। 2019 के लोकसभा जब चुनाव हुए थे, उससे पहले ईसी ने ऑन द स्पॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आप पूरे विश्व के कोई से भी हैकर ले आओ और ये ईवीएम है, हैक करके दिखा दो। कोई पार्टी नहीं गई थी। इलेक्शन कमीशन खुला हुआ था उस समय। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे दिल्ली विधानसभा की चुनाव होने वाली है। सबसे बड़ी बात बोलता हूँ आपको, केजरीवाल कौन है? आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर निकला था कि मैं सबकी गंदगी साफ करूँगा। अभी तक तो गंदगी का पता नहीं मालिक। जिसको जो मेन मुद्दा है चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप, मानते हो आप बात को? झाड़ू छाप है, कभी साफ हुई है दिल्ली? लगता है आपको कि दिल्ली साफ हुई है? ना गंदगी से, ना बेरोजगारी से, ना गुंडागर्दी से, कुछ साफ नहीं हो मालिक। दिल्ली की सफाई में करना चाहता हूँ, एलजी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या के लिए बन गया फिर?
काय के लिए बन गए मुख्यमंत्री तुम? कह रहा है सरकार को मुझे तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ से बनने जा रहा है मालिक? शीश महल कहाँ से बनने जा रहा है आपका? क्या शीश महल तो जनता के पैसों से जनता के लिए बनवाया है मैंने। अच्छा ठीक है, तो हमारे भी एक कमरा बोल दो कि बुक कर दे कभी लाइफ में। एक बात बताओ, शीश महल में जो 8 लाख के टॉयलेट लगाए हैं वो क्या जनता जाके करेगी उसमें? अरे वो तो 8 लाख के टॉयलेट, 8 लाख के पर्दे लगा लिए उन्होंने। का ना गली गली में भाई साहब, गली गली में 10 शौचालय बनाता ना, जैसे अशोकनगर के अंदर कभी कहीं घूम लो, मूतने के लिए आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ बाथरूम करूँ? एक भी शौचालय बनी है अशोकनगर के अंदर? बताइए ना, आप बताइए ना, अशोकनगर के अंदर एक भी शौचालय बनी है? ये भी तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, केजरीवाल के अंदर। क्या नाम उसका? रोहित मल्होरिया नाम है ना जी? कहीं से आता है उनका? कहीं से एक शौचालय बनाया सोनगर के अंदर? महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए हैं मैंने। देख लो। अरे मैं तो कह रहा हूँ मालिक, मैं तो झूठा हूँ, आप जाके सोनगर देख लो। बनवाया तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे से, पर वहाँ तो तवेले हैं। वो तो कह रहा गायें चढ़ रही है, वहाँ तो गायें चढ़ रही है, कूड़े फेंके रहते हैं वहाँ तो। क्लिनिक ऐसे है कि दिल्ली पूरे विश्व वाले के स्वास्थ्य वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं। WHO मेरी तारीफ कर चुका है कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे बन दिल्ली। भाई साहब, सभी अगर तारीफ कर रहे हैं तो जब मनीष सिसोदिया बीमार पड़ता है तो मैक्स अस्पताल में क्यों जाता है? मोहल्ला क्लिनिक है, लाल बहादुर शास्त्री में क्यों नहीं जाता है वो? अनपिकल बीमार होगा तो अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा था इलाज करवाने के लिए खुद ही। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से खड़े हुए थे, किस लिए? आम आदमी के लिए। आज के टाइम पे देखो, उसने जिसको बनाया, जो पैसे वाला उन्हीं को बनाया। देख लो आम आदमी कौन है? जो हम किराए के मकान में रहते हैं। मैं खुद किराए में रहता हूँ मालिक, किराए के मकान में रहते हैं। हमारे लिए क्या बिजली सुविधा? हम आज भी मकान मालिक को 8 रुपये 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं बिजली बिल। वो तो 200 बिजली, मेरी बात सुनो, उन्हें 200-300 बिजली बिल माफ़ करते हैं, मानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है? तुमने किसके लिए किया? जिसका मकान है, 5 मंजिल मकान, उसके लिए माफ़ किया। जो किराएदार है उसके लिए क्या किया आपने माफ़? वो कह रहा है फ्री बिजली फ्री पानी तो मैं देता रहूँगा, और महिलाओं के लिए जो किसको दे रहा हूँ? तो कह रहा हूँ मालिक, आपको समझाते ही रहा हूँ। वो किसको दे रहा हूँ? जो मकान मालिक है उसको पानी बिल चलेगा, मोटर चलेगा, उनका चलेगा, जिसका मकान है कि नहीं? तो जो उस किराए पे रह रहा है, आज दिल्ली में किराएदार खाली हो जाए ना, मकान मालिक दिखेगा नहीं दिल्ली में किस पब्लिक क्या है आपको। अच्छा, केजरीवाल अपना को कट्टर ईमानदार कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे फंसा दिया CBI और ED ने। अमित शाह की CBI और ED ने मुझे फंसा के सबसे बड़े मुद्दे की बात बोलता हूँ आपसे। अगर सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार था सबसे पहला, तो अपने गुरु को नहीं छोड़ता। जो तो उनका सबसे बड़ा आगे राधे अन्ना हजारे जी, उनको कभी नहीं छोड़ता। जिसने आंदोलन निकला था, हम हैं अन्ना हजारे, हम भी निकले थे भाई। इनका झूठ, केजरीवाल का झूठ इसी से पर्दाफाश होता है। बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए ये लोग। गलत है यार, ये लोग कांग्रेस, ये ईमानदार कहते हैं कि शराब घोटाला CBI और ED BJP वाले लगाए हैं मेरे पीछे, मुझे फंसा दिया। भाई साहब, कांग्रेस की जब सत्ता थी तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 2013 में केस हुआ था, तब कांग्रेस की सत्ता थी, वो क्यों नहीं रोक पाए? वो नहीं रोक पाए ना अपना। तो ये अब मोदी और इस पे CBI ED जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि भाजपा और योगी और मोदी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है ना। अब हिंदू पहले डर का माहौल बनाते हैं जब वोट मांगते हैं वो भाजपा वाले। पहले बताए 2014 से पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या बड़ी बात हो गई भाई? सबसे बड़ी बात आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम, जब भी कोई ऐसी बात आती तो बोला केजरीवाल और आप अभी अपने बोले, अभी जस्ट बोले। मेरा बयान नहीं है, केजरीवाल और राहुल गांधी। अच्छा, नेताओं का होगा, नेताओं का, यानी कि उसका बात पे आप बहुत बोल रहे हो। जो भी करता कहता है कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान रखिएगा, मेरी बात सुनिए। हिंदू मुस्लिम कौन कराता है? अगर कोई हिंदू में कोई तकलीफ होता है आज के टाइम पे, कोई देखने जाता है, आप बताइए। लेकिन एक किसी कोई अफजल मर जाए, लाखों की भीड़ निकलती है मालिक, तो कौन करवा रहा है? हम करवा रहे हैं, ये मोदी योगी करवा रहा हूँ वहाँ पे जाके। तो हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू पक्ष के लिए कुछ तो करेंगे ना मालिक। जब लगता है कि यार तुम अपना सोच रहे हो तो हम भी अपना सोचें। वो ये कह रहे हैं कि योगी जो बटोगे कटोगे का बयान दिया है वो नफरत की राजनीति कर रहा है भाजपा और योगी। बिल्कुल राइट बोले योगी जी, योगी से बड़ा कोई नहीं है। राइट बोले योगी, राइट बोले बिल्कुल। पता किस बात पे? बटेंगे योगी कटेंगे मतलब क्या होता है? आप बताइए। तो जानना चाह रहा हूँ क्या होता है। आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप बताइए। नहीं, मैं ही जानना चाह रहा हूँ बटोगे कटोगे पर क्या जनता क्या सोच रही है, क्या राय है? बटोगे कटोगे सबसे बड़ा मकसद बताता हूँ। मान लो आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हो आप? लेकिन उसके 4 बच्चे क्या सीख रहे हैं? यानी कि क्या होता है राजनीति में, ऐसा माहौल एक बन जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, बटोगे तो कटोगे। पहली बात यही है योगी जी के, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे मतलब क्या? नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं, कुछ और दिमाग में चला। देखिए, बटोगे तो कटोगे सिंपल ये है, हम बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं, एक लकड़ी का अगर किसी को देते हैं तो किसान तोड़ देता है।
लेकिन जब 5 लकड़ी एक साथ देते हैं तो वो नहीं तोड़ पाता। एक रहोगे तो नहीं एक रहोगे। अभी भाई साहब को अगर कोई यहाँ पे 4 बंदे पीटने आ जाएं, हम 6-7 बंदे हैं, हम एक रहेंगे तो पीट नहीं सकता हमें। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक रहेंगे तो हम नहीं एक रहेंगे, एक है तो सेफ है बिल्कुल। तो योगी वो तो ये कहते हैं केजरीवाल और ओवैसी और राहुल गांधी कि हर जगह मस्जिद तोड़वाने का काम कर रही है भाजपा। एक चीज़ बताओ, मस्जिद, मेरी बात सुनिए, अब देखो, एक चीज़ बताइए, कभी लाइफ में देखे हैं हर जगह कहते हैं जाओ खुदा ही खुदा है, लेकिन आज खुदा तो भगवान क्यों निकल रहा है यार? कौन बांटने का काम किया है ये? अगर आज हर जगह खुदाने पे से संबल में निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, वहाँ निकल, क्यों निकल रहा है फिर? चाचा तो ये कह रहे हैं मंदिर खोज है, रोजगार नहीं दे रही भाजपा। रोजगार तो है ही ना, खाली वो मंदिर खोज रहा है, मस्जिद खोज रहा है, कहाँ में मंदिर मिल रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा उसके बारे में? देखो चाचा, मैं एक बात बताऊँ, रोजगार बाजार में ना बहुत पड़े हुए हैं, बस आपको स्किल चाहिए। होता क्या है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हमें आता कुछ नहीं है, कागज लेके बैठ जाते हैं। M.Com पढ़ लेते हैं, हमें बेसिक पता नहीं है बिल्कुल भी। तो जब आप लोग ना कहाँ से आएगा? मुद्दा ढूंढ रहे हो फिर। अब एक बात बताओ, नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। 10 साल में केजरीवाल ने क्या रोजगार दे दिया? खेल रहे हैं, रुको, ये न्यूज वाले ये अपने समझा रहे हैं। नहीं भाई साहब, इलेक्शन की बात करनी, अभी इलेक्शन की दिल्ली की बात करो ना, सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें। बस सुनो, ये आप हिंदू मुस्लिम ले आए, केजरीवाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल केजरीवाल करो ना, सिर्फ दिल्ली की बात करो। मैं दिल्ली की बात बताता हूँ ना आपको, दिल्ली की बताओ। दिल्ली में क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ आज एक गली चलो मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। गांजा पी रहे हैं बैठ के, गांजा पी रहे हैं बैठ के, सिगरेट पी रहे हैं। चलो दिखाता हूँ आपको। किसकी जिम्मेदारी है फिर उन्हें रोकना? दिल्ली सरकार की है, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं रोक रहे? और ये अभी तुमने कहाँ से कहाँ मुद्दा लेके जा रहे हो? तो देश की बात करो पहले। बस सुनो, देखो, देश संभलता है कहाँ? एक राज्य से संभलता है। एक राज्य दिल्ली बर्बाद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली है, समझ रहे हो बात को? सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली है, केजरीवाल की दिल्ली है। केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी। ये भी नहीं कहता दिल्ली के बर्बाद कर दी, आप तो कह रहे हैं केजरीवाल नहीं रोक रहा दिल्ली में। कहते रहो गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है, मालिक जाके देख लो। अभी विश्वास नहीं है, अभी पैसा खर्च हुआ, अभी गांजा की पुड़िया मंगवा लेता हूँ मैं। केजरीवाल ने छूट दे रखी है नशे का कारोबार करने के लिए दिल्ली वालों। मैंने केजरीवाल को दोष नहीं दे रहा, यहाँ की जनता पुलिस वालों को दोष दे रहा हूँ मैं, कि तुम अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करो तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या है मतलब, क्या तकलीफ केजरीवाल के है? अंदर में पुलिस वाले थोड़ी हैं, क्यों केजरीवाल के अंदर में नहीं है ना। हम का मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं, पैसा कहाँ से फंड आ रहा है? इतना घर कहाँ से बनाए जा रहे हैं? फिर मतलब ये कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है नशा मुक्त करने सरकार की जिम्मेदारी है, खड़े हो जाए ना, सरकार की जिम्मेदारी है। खड़े हो जाए ना, उसके आगे साला कमिश्नर पुलिस सब घूमेंगे उनके आगे। आपका नीति जो चालू की थी केजरीवाल ने, एक के साथ एक फ्री, वो कैसी थी? वो तो कुर्सी पे अरे वो तो बेकार था, वो हर एक आदमी मेरी बात पीने सुनिए, लगेगा तो अरे घर अंकल, कैसे मेरी बात चलाएगा? सुनिए, आप गार्जियन घर का, अगर आप ही सही नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? नशे करेंगे ना, नशे करेंगे तुम्हारे बच्चे। आपका गार्जियन का भी दोष है ना। कौन है? केजरीवाल है। तुम अपने सांसद समझाओ अपने। और सुनिए, कोई बात नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल सपोर्टर है। चल भाई, धन्यवाद। जय हिंद। आपका बेटा बदमाशी करेगा तो आप नहीं करते। अरे सिंगट बेकार, स्कूल भेजिए ना। बेकार है केजरीवाल, बेकार है। वो तो कह रहा है कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे बीजेपी ने फंसा दिया। बीजेपी ईमानदार 10 साल 9 करोड़ का तो वो बना लिया टॉयलेट, 9 करोड़ का है, 9 करोड़ का 52 करोड़ की शीश महल बनाया उन्होंने, आगने वाला बनाया 9 करोड़ का। तो क्या करेगा आदमी? वो तो ये कह रहा है कि सब मुख्यमंत्री निवास के लिए बनाया शीश महल, मैंने अपने लिए थोड़ी ना बनाया है। सुनिए ना एक मिनट, बीजेपी हो और उसके बाद कांग्रेस हो, दोनों इसका वोट थोड़ा सा काटेगा लेकिन जीतेगा वही। किसी का वोट कोई नहीं काटेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी का सपोर्ट दिया जाएगा। केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल बस फ्री कर दिया, वो पैसा कहाँ से आता है? वो तो जनता का है ना। अपने डीटीसी का कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा भी नहीं है केजरीवाल पर, डीटीसी घाटे में जा रही है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना सर, डीटीसी घाटे में जा रही है, फिर भी महिला फ्री सवारी कर रही है, उसे क्या सोचते हैं आप? वो तो बढ़िया बात है, महिला घाटे में जाए चाहे घाटा में जा रहा है तो वो सरकार वो अपना मेकअप करते रहेगा। डीटीसी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नहीं है। अरे सब हो जाएगा जब कमाएगा तो। देखिए अभी डीटीसी घाटे में जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, दूसरा ये हर चीज़ को घाटे में ले जाके बिजली विभाग घाटे में है। सिविल डिफेंस वालों के 6-6 महीने तक पैसे नहीं दिए। जब सिविल डिफेंस वाले धरने पे बैठ गए हैं इनके कार्यालय के बाहर, घरों के बाहर, तब जाके 6 महीने बाद उनको पैसे दिए। केंद्र से आ जाते हैं पैसे महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन सिविल डिफेंस वालों को वो पैसे नहीं देते। कहाँ खा जाते हैं वही पैसे? वो तो कह रहे हैं मैं सबको पैसा देता हूँ, सबका वेतन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मौलानों के साथ साथ ग्रंथियों को, पुजारियों को 4000 देने की बात। ये इनके जुमले 10 साल से क्यों नहीं दिया? अब जब चुनाव आया तब इन्होंने घोषणा किया कि जीतेंगे तो देंगे। अभी मौलाना उनके घर पहुंचे ना कि हमारा 18,000 का है, हमारा तो दिए नहीं गया, तुम पंडितों को और दे रहे हो। कह रहे ग्रंथियों पुजारियों के साथ मौलानों को भी दे देंगे।
अब कहाँ से 10 साल से तो इन्होंने दिया नहीं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 465 रोजगार इन्होंने 10 साल में क्रिएट किया है, सिर्फ 465। अरे दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं है। भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ आती है ना, कुछ रोजगार तो उनके अंदर भी आते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमें फंसा दिया, हमें शराब घोटाले में फंसा दिया। तो भैया बेल क्यों नहीं? बेल तो मिला है तुम्हें, पेरोल पे मिला है ना बेल। दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा। दिल्ली के लिए काम, तो दिल्ली को घाटे में भी तो ले जा रहा है। डीटीसी घाटे में, उनके ड्राइवर कंडक्टर को पैसे नहीं मिल रहे हैं, डीटीसी के स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है, डीटीसी वाले हड़ताल पे जाने को कह रहे हैं और ये इधर फ्री पे फ्री किया जा रहा है। मैं अकाउंट का जादूगर ना, सबको पैसा दे दूंगा बाद में जब सरकार बनेगी। कहाँ से दे देगा? अभी आप देखो, इन्होंने 2100 रुपये का जो झूठा वादा किया है, 2100 रुपये देंगे। इनके खुद के दिल्ली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और स्कीम की जोखिम भरा। तो कैसे ये लोग दे पाएंगे इतना पैसा? कहाँ से लाएंगे? इतने तो इनके पास फंड भी नहीं है दिल्ली सरकार के पास। अच्छा, मैं आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी ने केजरीवाल को और केजरीवाल सरकार को आपदा का है, तो आपदा में अफसर देख रहे हैं कि मोदी इस बार विधानसभा में? बिल्कुल वो आपदा है ही। केजरीवाल तो दिल्ली के लिए आपदा ही है। जब ये RRTS भी बना था तो इन्होंने फंड कहाँ दिया था? जब कोर्ट से फटकार लगाई तब तो फंड दिया है। आज ये जो बड़ा छाती चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में अलायंस करके हमने बनाया। भाई तुम तो फंड भी नहीं दे रहे थे। गाजियाबाद में तो पहले चल गया था, 6 महीने पहले चल गया वहाँ तो गाजियाबाद में। दिल्ली में ये कह रहे हैं केजरीवाल डरा के वोट लेना चाहते हैं, कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी दिल्ली वालों के लिए, कोई बंद नहीं होगी। तो जो अब तक जारी है वो तो जारी रहेंगे, वो ये कह रहे हैं। और जो अभी जो ये जुमला फेंक रहे हैं ना ये केजरीवाल कि 2100 रुपये महिला सम्मान दे देंगे, संजीवनी योजना दे देंगे। भाई 10 साल से संजीवनी योजना कहाँ थी? आप तो आयुष्मान भारत लागू नहीं होने दिया, आप यहाँ आवास योजना लागू नहीं होने दे रहे हो, कच्चा घर जो है उसको पक्का नहीं बनने दे रहे हो। दिल्ली में भी तो किसान है, उनके लिए क्या कर लिया केजरीवाल ने? केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली को मैं विकास के पथ पर ले जा रहा हूँ, लंदन बना रहा हूँ, लेकिन LG नहीं बनने दे रहा। लंदन बिल्कुल बना दिया है। जगह जगह आपको झील दिखाई देंगे बारिश के मौसम में, हर रोड पर झील दिखाई दे रहे हैं आज दिल्ली में। ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी ने बांग्लादेश ही घुसा दिया। तो जब भैया CA NRC और CA भी आया था तो आप ही तो विरोध में खड़े थे वहाँ पे डंडा लेकर। क्यों विरोध किया फिर उसका? तो अभी अमानतुल्ला खान आपको वहाँ पे सारी सुविधा दे रहा है शाहीन बाग में बांग्लादेशियों को। एक आखिरी क्वेश्चन सवाल करना चाहता हूँ कि अब आगामी विधानसभा में केजरीवाल को और भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली? देखिए केजरीवाल की पकड़ जो है राजनीति में वो काफ़ी बन गई है दिल्ली में, तो सीट उसकी कम होगी, लेकिन कांग्रेस तो फिर भी 0 रहेगी। और बीजेपी को मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बीजेपी का मुझे काम दिख नहीं रहा है। केजरीवाल वाले, आम आदमी पार्टी वाले हमारे गली से 3-4 बार रैली करके जा चुके हैं, बीजेपी वाले को एक बार भी आना नहीं हुआ। ग्राउंड स्तर पर चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। और इनके पास एक तो दूसरा कि इस बार तो बहुत अच्छे चेहरे उतारे हैं फिर भी विधानसभा में। पिछले 2 बार देखा जाए तो अच्छे चेहरे नहीं थे इनके पास। अब योगी भी उतर आए हैं, चुनाव कंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत विश्वा शर्मा भी आने वाले हैं। तो दोनों देखे तो बहुत तगड़े नेता हैं, हिंदुत्व वाले नेता हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फायदा होने वाला भाजपा को इस चुनाव। हाँ, इस पर फायदा होगा। और जो पिछले बार जो 2-3 सीटें आई थी बस बीजेपी की, इस बार वो सीटें बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो 25 से 30 सीट भी जा सकती है। कटोगे इस बार काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाला है चुनावों के अंदर। बिल्कुल डालने वाला है। 10 साल में केजरीवाल को लोगों ने देख लिया और जो जनता है वो दूसरा CM भी देखना चाहती है।